और इस जंग को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने साफ किया है कि सत्ता परिवर्तन के लिए ईरान पर हमला हमने नहीं किया, सिर्फ परमाणु खतरे को बेअसर करने के लिए अमेरिका ने ये हमला किया है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए। इस बीच ये भी कोशिशें हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ किया है कि सत्ता परिवर्तन हमारा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हमला इसलिए किया गया ताकि परमाणु खतरे को बेअसर ईरान में किया जा सके। तो अमेरिका के हमले के बाद ईरान की जान मुश्किल में है। उधर ईरान का पड़ोसी तुर्की अलग ही गेम खेल रहा है, जो एक तरफ ईरान के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की नाटो देशों के साथ सैन्य ड्रिल करने वाला है। वाला करार दिया और शांति की अपील की। वहीं दूसरी तरफ तुर्की 23 जून से 5 जुलाई तक एक सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है, जिसमें अमेरिका समेत कई नाटो देश शामिल हैं। दरअसल तुर्की दोगलेपन में पाकिस्तान को भी मात देता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ तुर्की मुस्लिम देशों के संगठन OIC के समिट में मेजबानी कर रहा है, जिसपे सबसे बड़ा मुद्दा ईरान इजराइल युद्ध का रहने वाला है। लेकिन जो तुर्की नाटो देशों के साथ अभ्यास करेगा, क्या वो खुलकर अमेरिका या उसके सहयोगियों की मुखालफत करेगा? क्योंकि नाटो का सीधा नियम है, अगर नाटो समूह के किसी भी देश पर हमला हुआ तो बाकी देशों को उसका साथ देना होगा। अब सवाल ये है कि अगर जंग बढ़ी और लड़ाई के कई और फ्रंट खुले तो तुर्की किसके साथ खड़ा होगा, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर अमेरिका ने भी जंग में दस्तक दे दी। तो वहीं ब्रिटेन, फ्रांस समेत यूरोप के कई देश ईरान के खिलाफ हैं, पर ईरान पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसकी हर बात ईरान को माननी पड़ती है। संघर्ष के वक्त भी यह ग्रुप अहम भूमिका निभा सकता है, और इस ग्रुप का नाम है ओपेक प्लस। ओपेक प्लस में कच्चा तेल उत्पादन करने वाले ईरान समेत कुल 23 देश शामिल हैं। इसमें रूस की भूमिका भी बेहद अहम है, क्योंकि रूस तेल उत्पादक होने के साथ ही ईरान का सबसे मजबूत साझेदार भी है। वहीं ओपेक में शामिल मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों के साथ ईरान के अच्छे संबंध है, जिनकी बात ईरान शायद नजरअंदाज न करे। एक तथ्य ये भी है कि ओपेक प्लस शामिल देश प्रतिदिन 45.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। EIA के मुताबिक 2023 तक ईरान रोजाना 2.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था। साल 2022 में ओपेक प्लस देशों ने कुल वैश्विक उत्पादन का 59% प्रोड्यूस किया। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि अगर ओपेक प्लस के देश तनाव को कम करने की पहल करते हैं तो ईरान बात मानने को राजी हो सकता है। वहीं तेल की कीमतों पर असर को देखते हुए इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी बातचीत को मजबूर हो सकते हैं। और जो हालात बने हुए हैं, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और इसमें उसे चीन का भरपूर साथ मिलने की खबर है। सवाल है कि क्या ईरान ने चीन के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील कर ली है? क्योंकि चीन के 9 कार्गो प्लेन ईरान पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि डिफेंस डील के जरिए चीन की तरफ से ईरान को रक्षा उपकरण सप्लाई किए जा रहे हैं। खबर है कि चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई किया है, जो कि अमेरिका के अटैक को देखते हुए किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25 जून के बाद कभी भी ईरान पर इजराइल के साथ अमेरिका विध्वंसक हमला कर सकता है। इसके लिए अमेरिका इजराइल मिडिल ईस्ट के आसपास रक्षा उपकरणों की तैनाती की खबर है। जल और वायु दोनों रास्तों से अटैक की तैयारी है। ऐसे में ईरान ने चीन से हाथ मिला लिया है और इसीलिए ड्रैगन के हथियार ईरान पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान इजराइल जंग का आज 10वां दिन है। अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध शुरू कर चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका को आखिरकार ईरान के खिलाफ खुली जंग में क्यों कूदना पड़ा? तो शुरुआत में ट्रंप इराक पर हमले के पक्ष में नहीं थे, लेकिन नेतन्याहू के कड़े रवैये के चलते ट्रंप ने बीच का रास्ता अपना लिया। शुरू में जब इजराइल को जंग में बढ़त मिली तो ट्रंप खुलकर साथ आए और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, और अब ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका ने अब सीधी एंट्री मार ली है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके ट्रंप ने अपने इरादे जता दिए हैं। नेतन्याहू से दोस्ती और ईरान को धमकी देने की बात अब यही नहीं रुकने वाली। ट्रंप अभी भी कह रहे हैं, अगर ईरान ने पलटवार किया तो अंजाम और भी बुरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुरुआत में ईरान पर हमला करने की कोई योजना नहीं थी। ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की कूटनीतिक बातचीत होनी थी, लेकिन इजराइल ने हमला करके सारी योजना पर पानी फेर दिया। ट्रंप नहीं चाहते थे कि इजराइल ईरान पर हमला करे, वो ईरान को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहते थे। इजराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया
कि सैनिक विकल्प के साथ ईरान के साथ डील आसान हो जाएगी। नेतन्याहू ने जब ईरान पर हमला कर दिया तो ट्रंप को इजराइल का समर्थन करना पड़ा। अमेरिका के जंग में कूदने की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी है। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने से सीधे तौर पर इनकार करता रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे और उसी का नतीजा रहा कि ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करवा दिया। ईरान इजराइल जंग भले ही 12 जून को शुरू हुई, लेकिन इसकी तैयारी करीब 1 साल से चल रही थी। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी की थी। ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए पहले ही प्लान बन गया था, यानी कि मिडिल ईस्ट को घेरने के लिए अमेरिका हर कदम पर इजराइल का साथ दे रहा था। ईरान पर हमले को लेकर खुलासा। अमेरिका इजराइल की 1 साल से थी तैयारी। अमेरिका इजराइल ने किया सैन्य अभ्यास। ईरान इजराइल जंग अभी भी जारी है। दोनों तरफ से जमकर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल ने बहुत पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन यह हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के समय में ही हमले की योजना बना ली गई थी। सूत्रों के मुताबिक हमले की वॉर रिहर्सल की गई थी। 1 साल में कई बार हमले की ड्रिल हुई। दोनों देशों ने जंग के लिए हर तैयारी को परखा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भी प्रैक्टिस की गई थी। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों को यह उम्मीद नहीं थी कि अभ्यास के बाद इतनी जल्दी ईरान पर हमला हो जाएगा। ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रोजाना बयान दे रहे थे। इस बात की उम्मीद थी कि ट्रंप इस जंग में कूद सकते हैं। अमेरिका अब पूरी तरह से इसमें सामने आ गया है। जो लड़ाई 2 देशों के बीच थी, अब उसमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति भी शामिल हो गई है। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप इस बार अमेरिका को किसी तरह की जंग में नहीं झोंकेंगे, लेकिन सारी उम्मीदों को छोड़कर ट्रंप जंग में उतर गए। हालांकि ट्रंप के सामने मुश्किलें कई हैं, लेकिन रास्ते कम हैं। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न करते करते ईरान और इजराइल जंग के बीच कूद ही पड़े। इस लड़ाई में अमेरिका शामिल हो चुका है। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। पद संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति लाने में सफल नहीं हो पाए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप ने कहा कि इससे स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा, लेकिन ईरान ने कहा है कि उसके भारी सुरक्षा वाले फोर्डो परमाणु ठिकाने को सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा है। वहीं ट्रंप जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी कई टारगेट बचे हैं और अमेरिका सटीकता के साथ उन पर हमला करेगा। तो बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ परमाणु खतरे को खत्म करना था, हम जंग को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अब कूटनीतिक तरीके से समाधान चाहते हैं। अमेरिका का कोई भी ये मकसद नहीं है कि इस जंग को आगे बढ़ाया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।